हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मेस में। मेरा नाम है आदित्य पारिक और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 2025-26 का मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, मैंने इसकी 3 से 4 क्लास पहले ले ली है, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसका मतलब मैंने एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए हैं और सेक्शन नंबर बी भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज की क्लास में हम करेंगे सेक्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे। शो दैट √2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। कि √2 एंड माइनस √5 एक इरेशनल नंबर है, आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 26, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर मान लेंगे। मान लिया √2 माइनस √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो √2 माइनस √5 को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने इसको P/Q के इक्वल मान लिया। ठीक है, साथ में हम ये भी मानेंगे P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P और Q हमने मान लिया कि क्या है, को प्राइम नंबर है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपने ये क्यों माना, क्योंकि रेशनल नंबर की ये क्या होती है, कंडीशन होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, √2 माइनस √5 अगर P/Q के इक्वल है तो मैं यहाँ √2 को अकेला छोड़ सकता हूँ और P/Q के जो लिखा हुआ है माइनस का √5, इसको इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब देखिए आगे। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। मैंने अभी तक क्या क्या किया है, P/Q के इक्वल माना है और माइनस की √5 को इधर लेके गया तो प्लस का हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो देखिए स्क्वायर करने पे क्या होगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका जो स्क्वायर होगा वो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा। हम ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसका यहाँ पर यूज होगा। देखिए √2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ a का स्क्वायर होगा तो P/Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस √5 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस 2ab। तो ये 2 a की जगह आ जाएगा P/Q और b की जगह आ जाएगा आपके पास √5। ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और हम ये करेंगे कि √5 जो लिखा हुआ है इसको अकेला छोड़ देंगे। P²/Q² हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 2P/Q √5, ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 अपनी जगह पे, प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। P²/Q² को इधर लेके जाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आपके पास बचा यहाँ 2√5 P/Q। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2 में से 5 गए तो क्या बचा, माइनस का 3, माइनस का P²/Q²। यहाँ देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/2। और P/Q इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा आपका Q/P। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ आपके पास क्या बच गया, √5। अब ध्यान से देखिए, ये √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा, ये क्या है, P/Q की फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। और यहाँ बीच में किसका साइन लगा हुआ है, इक्वल का। हम बहुत अच्छे से जानते हैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। तो हम यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज की फॉर्म में, LHS इज क्या है, रेशनल। LHS is rational and RHS is irrational। ठीक है, रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। देखिए LHS यहाँ पर रेशनल है और RHS इरेशनल है। हम जानते हैं रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। इसलिए अवर अजम्पशन, हमने जो माना था वो क्या है, अवर अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट, कि हमने जो माना उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। मतलब हमने जो माना वो क्या है, गलत है, यहाँ पर उसका विरोध हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे हैंस √2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर, कि ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। हमने इसको क्या माना था, हमने इसको रेशनल नंबर माना था और हमने ये प्रूव कर दिया कि हमने जो माना वो क्या है, गलत है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि √2 माइनस √5 क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर। इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे पूरे के पूरे। इतना सब कुछ लिखने के बाद आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, और अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करते हो तो चांसेस है कि मार्क्स कट जाए। आई होप मैंने ये क्वेश्चन समझाया, आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग्स इन अ विलेज इज गिवन बिलो। आपको ये दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर्स, एरिया ऑफ लैंड दिया हुआ है हेक्टेयर में, और नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, और ये आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई है। तो आपको क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द मॉडल, मॉडल का मतलब होता है मोड, एग्रीकल्चर होल्डिंग ऑफ द विलेज। आपको क्या करना है, मोड फाइंड करना है। देखो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो इसको आगे कर देते हैं और देखिए यहाँ जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो ये आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ लैंड का, एरिया ऑफ लैंड, लैंड ये आपको दी हुई है 1 से 3, ये आपको 3 से 5, 5 से 7, और 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, ये आपको बनानी है। और यहाँ पर आपको ये दी हुई है फ्रीक्वेंसी 20, 45, 80, 55, 40 और ये 12, ये आपको सबसे पहले बना लेनी है। ठीक है, अब आपको मोड फाइंड करना है, आप इसको टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लेना। अब ध्यान से सुनिए, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मोड। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फॉर्मूला इसका होता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मोड के लिए सबसे पहले आपको मोड टेबल बनानी पड़ेगी। अब मोड टेबल क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 80, इसकी। तो ये हो जाएगी आपकी मोड क्लास। ठीक है, मोड क्लास में L की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। ये आपके पास क्या आ गया, F1, ये कितना आ गया आपके पास, F0, और ये क्या हो जाता है आपके पास, F2। तो यहाँ पर वैल्यू सबकी लिखनी है आपको। F0 की वैल्यू आ गई 45, F1 की वैल्यू आ गई आपके पास 80, और F2 की वैल्यू आ गई आपके पास 55। अब आपको और क्या काम आता है यहाँ पर, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, H। तो यहाँ H की वैल्यू कितनी है, देखो कितने कितने का गैप है, तो यहाँ पर गैप है 2 का, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, 2। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, L की जगह क्या पुट करोगे आप, 5, F1 की जगह क्या पुट करोगे, 80, माइनस F0 की जगह पुट करोगे 45 अपॉन 2, ब्रैकेट में F1 की वैल्यू, F1 कितना है आपके पास, 80, माइनस F0 कितना है, 45, और यहाँ पर आपके पास F2 कितना है, 55, मल्टीप्लाई में H कितना है आपके पास, 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कैलकुलेशन। देखो इस वाले चैप्टर में कैलकुलेशन ये जो भी है, 80 में से 45 गए तो कितने बचे, 35। 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, माइनस का 45 माइनस का 55, सेम साइन है तो दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 100, और मल्टीप्लाई में चलेगा 2। अब आगे देखिए क्या करेंगे, 5 प्लस 35, 160 में से 100 गए तो कितने बचे, 60, 160 में से 100 गए तो कितने बचे, 60, और ये मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल कर देंगे 60 को अब 30 टाइम, 5 प्लस 35 अपॉन 30, ये अपने पास आया है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 5 या 15, ये और 35 अपॉन कितना आ गया, 30, सॉल्व करो 150 और 30 कितना हो गया, 185। एक काम करते हैं ना, इसको यहीं कैंसिल कर लेते हैं,
यहीं कैंसिल कर लेते हैं इसको, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, इतना भी मत करो, यहीं कैंसिल कर लोगे आप, यहीं कैंसिल कर लोगे तो 5 + 7/6, 6 से कैंसिल, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 5 जा 30 + 7/6 तो 37/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका क्या हो गया मोड 37/6। अगर आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी लेके आ सकते हो और चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। इसी तरीके से ये क्या होगा, मोड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए और के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहो तो आप ये कर लो, हमने ये कर लिया इसलिए हम ये नहीं करेंगे। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, आपको मीन दिया हुआ है और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये क्या है, आपके पास क्लास इंटरवल और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको मीन पहले ही दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर रखा होगा, एनसीईआरटी के बुक के अंदर भी है, तो ये आप कर लेना। मैंने ये वाला आपको करवा दिया। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल एज शोन इन द गिवन। आपको फिगर दिया हुआ है और आपको शो क्या करना है, AB + CD अपॉन AD + BC = 1। अगर आप इसको देखोगे तो आप यूँ सोचोगे कि नहीं सर इस टाइप का क्वेश्चन किया तो है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देखो भाई ऐसा नहीं था, लेकिन आपको मैं बताऊं ऐसा ही था। देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये AB + CD अपॉन AD + BC = 1। आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया AB + CD अपॉन AD + BC = 1। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो AB + CD को AD + BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बताओ ये तो आपको याद होगा, इस टाइप का तो किया है। हाँ सर इस टाइप का तो किया था, इस टाइप का नहीं किया था। तो उसने क्या किया, उसने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 1 आ गया, और कोई ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है, क्वेश्चन तो वही है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ ये जो फिगर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से समझ में आएगा आपको। D एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों क्या है टेंजेंट। तो D अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये DR और DS दोनों आपस में इक्वल होगी। और क्या रीजन होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D। इसी तरीके से C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR और CQ भी क्या हो जाएगी इक्वल। B एक्सटर्नल पॉइंट होने की वजह से BQ और BP भी क्या हो जाएगी इक्वल। और A एक्सटर्नल पॉइंट होने की वजह से AP और AS भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो देखो BP और BQ आपस में इक्वल, CQ = CR और DR = DS और AS = AP। ये सब यहाँ पे इक्वल है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, मेन बात वही है। अब सुनो, हम स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ AB दिया हुआ है तो हम पहले लिखेंगे AP प्लस ये AP प्लस AS, ठीक है। AP और AS दोनों आपस में क्या है, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो AP और AS ये दोनों इक्वल है, ठीक है। AP AS रीजन क्या होगा, रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, PT लिख सकते हैं, पॉइंट को याद रखना, पॉइंट A। यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट A से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती है इक्वल, AP और AS। इसी तरीके से BP और BQ, BP और BQ यहाँ लिखोगे वही रीजन आप, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा B। पेपर में ऐसे मत कर देना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है। अब सुनो, BP और BQ आपस में इक्वल है। अब यहाँ ये बात याद रखना, AP वाली लाइन आपने लिखी है तो AB आपको किसके प्लस करनी है, CD के। तो ये वाली लाइन ले ली आपने। अब आप यहाँ आओगे, ये वाली लाइन लोगे। तो अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है आपको, DR। आपको दिया हुआ है DR किसके इक्वल हो जाएगी, DS के। याद रखना मेन बात यही है कि यहाँ पर आपने ये वाली लाइन ली है तो अब आप ये वाली लाइन लोगे तो DR किसके इक्वल हो जाएगी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, DS के। और वही टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर D आ जाएगा।
अब डी आर डी एस के इक्वल हो गई, अब क्या बचा सी आर, तो सी आर इक्वल हो जाएगी सी क्यू के, और टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा सी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ नाम हम दे देंगे। अब देखिए ये नाम देने के बाद आप क्या करोगे, सारी इक्वेशन को ऐड कर देना। ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो सबका एल एच एस प्लस होगा और सबका आर एच एस प्लस होगा। तो एल एच एस की अगर बात करें तो लाइन से चलेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर, और यहाँ देखो ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस और प्लस सी क्यू। अब सुनो, ए पी और बी पी, ए पी और बी पी मिलके क्या बना रहे हैं, ये ए पी और बी पी ये मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी। तो ए पी प्लस बी पी ये मिलके बना रहे हैं ए बी। और डी आर और सी आर, ये डी आर और सी आर मिलके बना रहे हैं सी डी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सी डी। अब ए एस और डी एस इन दोनों को मैं पास में लिख लेता हूँ, और बी क्यू और सी क्यू इन दोनों को भी मैं पास में लिख लेता हूँ। तो देखो भाई ए एस प्लस डी एस, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए एस और डी एस मिलके बना रहे हैं ए डी। तो इन्होंने बनाया है ए डी, और बी क्यू और सी क्यू मिलके क्या बना रहे हैं, बी क्यू और सी क्यू मिलके बना रहे हैं बी सी। तो इन्होंने बनाई है साइड बी सी। ये हो गया आपका प्रूफ, लेकिन ये यहाँ तक नहीं करना। अब ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी तो आपके पास आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, अब यहाँ है मेन बात, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ तक तो हमने सोल्व कर लिया, ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड, हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड बाय ए डी प्लस बी सी, डिवाइड बाय ए डी प्लस बी सी बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो ए बी प्लस सी डी को डिवाइड करोगे ए डी प्लस बी सी से, तो ये तो होगा ही नहीं। लेकिन जब आप यहाँ ए डी प्लस बी सी को ए डी प्लस बी सी से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस सी डी अपॉन ए डी प्लस बी सी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूव। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस बात यही थी कि आपको यहाँ पर क्या करना था, एक लाइन और लिखनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। शो दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। शो करो कि पैरेललोग्राम को जो सर्कमस्क्राइब करता है सर्किल, वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये वाला किया ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इसी की तरह क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है खुद से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ऑन अ पर्टिकुलर डे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज देख के घबराना मत, है ना, याद रखना। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना ही सिंपल होता है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर दिन, 50,000 पीपल अटेंड अ क्रिकेट टेस्ट मैच। 50,000 पीपल क्या करते हैं, एक क्रिकेट टेस्ट मैच अटेंड करते हैं बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि मैच जो हो रहा है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, इन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, और सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में। लेट माना एक्स बी द नंबर ऑफ एडल्ट अटेंड द क्रिकेट मैच। माना कि नंबर ऑफ एडल्ट्स, मतलब जो एडल्ट्स आते हैं, जवान इंसान आते हैं, वो कितने आते हैं, एक्स आते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए। एंड वाई बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडेड द क्रिकेट मैच, और चिल्ड्रन कितने आते हैं, वाई आते हैं। एक्स तो आते हैं भाई जवान इंसान, और बच्चे कितने आते हैं, बच्चे आते हैं वाई। कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट टिकट वॉज 1000, मतलब एडल्ट टिकट, मतलब जो जवान इंसान आते हैं उनके टिकट की कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपीज़। और वाइल कॉस्ट ऑफ अ चाइल्ड, और जबकि चाइल्ड के जो चिल्ड्रंस हैं उनके टिकट कितने का है, 200 रुपीज़ का। ऑन दैट डे, उस दिन रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग ऑल 50,000 टिकट्स, उस दिन कितने टिकट सेल हुए, 50,000। वॉज कितना है ये, 4,20,00,000 रुपीज़, और पैसे कितने मिले, 50,000 टिकट्स के 4,20,00,000 रुपीज़ मिले। फाइंड हाउ मेनी एडल्ट्स, मतलब एडल्ट्स कितने थे, एक्स, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने थे, वाई, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई। और आपको क्या करना है, अटेंड द क्रिकेट मैच, जिन्होंने क्रिकेट मैच अटेंड किया।
देखो ध्यान से सुनना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगा, सुनो। ये सॉल्यूशन आपको बोला है ऑन अ पर्टिकुलर डे 50,000 पीपल आते हैं। ओके, अगर 50,000 पीपल आते हैं तो चाइल्ड है और कौन है, एडल्ट। तो मान, आपको दिया भी हुआ है, मानना क्या है कि ये क्या है, नंबर ऑफ एडल्ट्स। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ एडल्ट्स। एडल्ट्स कितने हैं भैया, एक्स है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने हैं भैया, चिल्ड्रन आपके पास वाई है। ये दिया हुआ भी है ना, मानने की जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितने आए हैं, 50,000 आए भाई। तो x प्लस वाई, टोटल कितने हैं ये है 50,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताना, टोटल इतने तो है, यहाँ पर एडल्ट का टिकट 1000 का है और बच्चे का टिकट 200 का है। ठीक है, तो अगर x जने आए हैं तो 1000 x क्या होंगे, पैसे लगेंगे, प्लस और यहाँ 200 चिल्ड्रंस आए हैं तो 200 वाई पैसे लगेंगे। और टोटल पैसा कितना कमाया है, 4 करोड़ 20 लाख। तो ये 4 करोड़ 20 लाख इतना पैसा कमाया है। यहाँ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में और लिखना था, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ एडल्ट्स एक्स है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाई है। टोटल कितने आए हैं, 50,000 आए हैं। ठीक है, 50,000 आने की वजह से 50,000 टिकट बिके। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 50,000। यहाँ पर ये एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों मिला के 50,000। आगे आपको दिया हुआ है कि पैसे कितने आए हैं उस दिन, टिकट के पैसे कितने मिले, 4 करोड़ 20 लाख। तो टिकट के पैसे कैसे मिले होंगे, अगर x एडल्ट्स आए हैं तो 1000 रुपीज के हिसाब से x के पैसे कितने लगे, 1000 x। और 200 के टिकट के हिसाब से चिल्ड्रन के पैसे कितने लगे, 200 वाई। दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 4 करोड़ 20 लाख। अब यहाँ पर ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखो कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 200x, 200 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 200 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 5x। यहाँ तो y और यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो भाई 5x प्लस वाई इक्वल टू, इसको इससे क्या कर देंगे अपन, डिवाइड। ये डिवाइड कर देते 200 से, तो 0 से 0, 0 से 0, 2 से कैंसिल करोगे तो कितने टाइम कटेगा, 2 से कटेगा 21 टाइम। ठीक है, 1 2 3 4 4 0 आ जाएंगे आपके पास इतना। तो ये आपके पास 5x प्लस वाई इक्वल टू 210000। देखो यहाँ पे 6 जीरो थे जिसमें से 2 जीरो कट गए तो कितने जीरो बचे, 4 जीरो। तो ये मैंने लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व। तो मैं इसी के नीचे इक्वेशन लिख लेता हूँ फर्स्ट वाली, x प्लस वाई इक्वल टू ये है 50,000। ठीक है, क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए, सॉरी ऐड नहीं करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, सेम है, मैंने देखा नहीं था, सॉरी भाई माय मिस्टेक। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5x में से x गए तो कितने बचे, 4x। और यहाँ पर माइनस करो, देखो 1 2 3 4 और यहाँ भी 4 जीरो है, तो भाई 1 2 3 4। अब 21 में से 5 गया तो कितना बचा, 16। तो x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 16, ये तो आपके पास अपॉन में 4, तो 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 1 2 3 4। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 40,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000। और मैंने कहा था अभी x की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो x की वैल्यू तो आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से में रख देंगे, फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, x प्लस वाई, यही थी फर्स्ट वाली, यही तो थी, x प्लस वाई 50,000। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अभी अभी आई है भैया 40,000 प्लस y इक्वल टू 50,000। और यहाँ y की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी 50,000 में से 40,000 को माइनस कर दोगे तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 10,000। ये हो गया आपके पास y की वैल्यू। तो x की वैल्यू ये आई और y की वैल्यू ये आई, यही आपका क्या है, आंसर। ये तो है आपके पास एडल्ट, ठीक है, और ये है आपके पास चिल्ड्रन। इतने चिल्ड्रन आए थे
और इतने एडल्ट्स आए थे। ये आपके क्या है, आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें और आगे से आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू गाइस।